वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। माता शबरी कौन थी, क्या है उनकी कहानी, कहाँ है शबरी की कुटिया, तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी बीजी चैनल पर झलक के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। रामायण में प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। शबरी का भक्ति साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है और उन्होंने कई भजन लिखे हैं। पौराणिक संदर्भों के अनुसार शबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम श्रमणा था। शबरी का आश्रम छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में महानदी जोंक और शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। कुछ लोग मानते हैं कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास स्थित मतंग ऋषि के आश्रम में कुटिया है, जो कि उनका आश्रय है। रामायण के अरण्य कांड में उल्लेख मिलता है कि शबरी के देह त्यागने के बाद राम और लक्ष्मण ने उनका अंतिम संस्कार किया और फिर वो पंपा सरोवर की ओर निकल पड़े। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलय मंदिर तीर्थ नदी के तट पर स्थित है। भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है विश्व प्रसिद्ध सबरीमला का मंदिर। यहाँ हर दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, जो भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र हैं। रामदुर्ग से 14 किलोमीटर उत्तर में गुन्नगा गांव के पास सूर्यबान नाम का वन है, जिसे शबरी वन का ही अपभ्रंश माना जाता है। आश्रम के आसपास बेरी वन है। यहाँ शबरी माँ की पूजा वनशंकरी, आदिशक्ति तथा शाकंभरी देवी के रूप में की जाती है। यहीं श्री राम और शबरी की भेंट हुई थी। पंपा सरोवर, हनुमान हल्ली, श्रीयमुर्वक पर्वत, चिंतामणि, किष्किंधा द्वार, प्रस्थवण पर्वत, फटिक शिला सभी किष्किंधा में है। इनमें आपसी दूरी अधिक नहीं है। ये स्थल बेल्लारी तथा कोपल दो जिलों में आते हैं और बीच में तुंगभद्रा नदी है। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई हजार पशुओं की बलि लाई गई थी, जिन्हें देखकर श्रमणा बहुत आहत हुई कि ये कैसी परंपरा है, न जाने कितनी बेजुबान और निर्दोष जानवर की हत्या की जाएगी। इस कारण शबरी विवाह से एक दिन पहले ही भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गईं। दंडक वन में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वो भील जाति की होने के कारण अवसर न मिलने का अंदेश करती थी। फिर भी शबरी सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी और वो सब ये काम ऐसे करती थी किसी को भी इसका पता ना चले। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को शबरी दिख गई और उनकी सेवा से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मतंग ऋषि का अंत समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि वो अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें, वो उनसे मिलने जरूर आएंगे। मतंग ऋषि की मौत के बाद शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वो अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी। रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती। बेर में कीड़े ना हो और वो खट्टा ना हो, इसलिए वो एक एक बेर को चक्कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन शबरी को पता चला कि तो सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो समझ गई कि उनके प्रभु राम आ गए। उस समय तक वो वृद्ध हो चली थी, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उनमें चुस्ती आ गई और वो भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव धोकर बिठाया। अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को खाने के लिए दिए। राम जी ने बड़े प्रेम से वो बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था, लेकिन अपने भाई का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वो मूर्छित हो गए थे। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए और लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, इस एनिमल्स को फीड कराना, उनकी हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।